दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में हर जगह आप लोग सुखी रहें। तो यहाँ पे देखिए, आज सुबह सुबह का समय यानी कि आज दिन है बुधवार और सुबह सुबह मैं यहाँ पे बना रही थी बच्चों का टिफ़िन। तो यहाँ पे ना प्रिंसी स्कूल जा चुकी है। ये करीब 6 बजे का वीडियो है, और सॉरी 6 बजे, 6:30 बजे का वीडियो है। मतलब सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट कर दी हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं काट ले रही हूँ इनके सबके टिफ़िन के लिए भिंडी और आलू, क्योंकि ना इनको सबको भिंडी और आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो बस वही काट के और चलूँगी, मैं इसे छौंक दूँगी। और इसे ना मैं सादा ही बनाऊँगी, मतलब मसाला वाली भिंडी नहीं बनाऊँगी। बस जीरा, हल्का सा हल्दी और नमक, इसी तरह से मैं बना दूँगी सब्ज़ी। और आज ना बुधवार है, तो आज मुझे जाना है सिलाई सेंटर भी, आज बुलाए हैं मुझे। तो देखिए अब 11 बजे के करीब बुलाए हैं, अरे 11 बजे करीब, 12:30 बजे करीब बुलाएं। तो यहाँ से मैं 11:30 बजे निकलूँ, क्योंकि बहुत दूर है ना, तो मुझे 2 बार ऑटो बदलना पड़ता, तो जिस वजह से मैं 11:30 बजे यहाँ से निकलूँगी। तो वहाँ पे आराम से 12 या 12:15 बजे तक पहुँच जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, और थोड़ी सी बच गई थी चाय ना। तो आप लोग सोचते होंगे जितनी बार चाय बचता है तो पी लेती हैं, लेकिन मुझे ना चाय, बताई हूँ ना आप लोग से कि मुझे चाय बहुत पसंद है। अगर कभी जैसे थोड़ा बहुत बच जाती है चाय ना, तो उसे मैं फिर से अपना गर्म करके ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं छौंक दे रही थी सब्ज़ी, और साथ ही जो चाय थी उसे भी पी ले रही थी ना। और आज भी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, इतना ज़्यादा मैं नर्वस हूँ, इतना ज़्यादा डरी हुई हूँ ना, क्योंकि एक तो वहाँ पे ना बिल्कुल देखो, एक बार ना जब अपना घर परिवार छोड़ो ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और ना वहाँ पूरा दिन निकल जाता है, सुबह से अगर जाऊँ तो शाम को ही फिर आती, इतना पूरा दिन निकल जाता है। आदत है नहीं बच्चों को छोड़ने की, और मम्मी भी कहीं कि चली जाती हो तो मन बिल्कुल एकदम घर खाली हो जाता है। तो जिस वजह से ना मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डरी हुई। आप लोग मेरे चेहरे को ही देखते होंगे, काफ़ी मेरा चेहरा उतरा हुआ, क्योंकि मैं इतना उस दिन ना सैटरडे के दिन मैं गई थी ट्रेनिंग देने के लिए। तो उसके बाद सैटरडे को ट्रेनिंग दी थी, संडे को छुट्टी रहती और मंडे को तीज था, और तीज के दूसरे दिन भी मैडम मना कर दी थी आने के लिए। तो फिर आज बुधवार है तो आज बुलाई हैं। तो बस यहाँ पे मैं भी सोची जल्दी जल्दी सारा काम कर लूँ। मैं ये सोच रही हूँ ना कि मैं जाऊँ तो मम्मी को कुछ भी काम ना करना पड़े। बस मैं हमेशा यही सोच के चलती हूँ कि मैं कहीं भी जैसे आऊँ जाऊँ तो मम्मी को एक काम ना करना पड़े। तो यहाँ पे देखिए मेरी भिंडी की सब्ज़ी भी बन गई थी, और यहाँ पे मैं रोटी भी सेक ले रही थी, क्योंकि इनके सबके टिफ़िन में अब रोटी भी दिया करूँगी। क्योंकि ना तो तेल रिफाइंड जो होता है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो वही शिवांश से मैं कही कि मैं कही बेटा पूड़ी पराठा बंद करो, क्योंकि आज मेरे ख्याल से करीब से 1-1.5 महीना से ना लगातार ये सब पूड़ी पराठा ले जा रहे हैं। तो वही मैं बंद करी, अब मैं रोटी सेक के दिया करूँगी। हफ्ता में 4 दिन रोटी और 2 दिन तुम सबको चाहे पूड़ी पराठा लेके जाओ, या कुछ भी मैं स्नैक बना दिया करूँगी। तो यहाँ पे देखिए इनका सबका मैं टिफ़िन लगा ले रही, और ये छोटी छोटी सी टिफ़िन ना मैं मार्केट से ले आई थी। टिफ़िन मुझे बहुत सुंदर लगती है, और इसमें ना अच्छा खासा इनके सबके लिए सब्जी आ जाती है। देखिए इतना छोटा छोटा टिफ़िन है, देखिए। और ना मुझे स्टील के टिफ़िन में ज़्यादा अच्छा रहता है। मेरा ना प्लास्टिक के मन में, अरे क्या पता नहीं मैं बोले जा रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए माफ़ी चाहूँगी आप लोग से, कभी कभी बोलते समय ना कुछ मुँह से निकल जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैं कह रही थी ना, मुझे प्लास्टिक के टिफ़िन में खाना देना बिल्कुल नहीं पसंद है। एक तो ना उसमें जैसे खाना पसीज भी जाता है, और स्टील का टिफ़िन ज़्यादा सही रहता है, सेहत के लिए भी सही रहता है और बच्चों के टिफ़िन के लिए भी। तो यहाँ पे देखिए जो भी बचा था खाना, भिंडी की भुजिया और रोटी, तो उस समय मैं रख दे रही टिफ़िन में। और रोटी ना मैं इसी समय थोड़ा बढ़ के सेक ली थी, मतलब 10-5 रोटी बढ़ के सेक ली, ताकि दोपहर को मैं भी 1-2 नाश्ता करके चली जाऊंगी, मम्मी भी नाश्ता कर लेंगे। अगर 1-2 रोटी बचेगा तो फिर उनको सबको दोपहर के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि शिवांश को मेरे ना रोटी ज़्यादा पसंद है, वो चावल नहीं खाना चाहता है। तो इसीलिए मैं थोड़ी सी रोटी बढ़ के सेक दी थी, और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए सेक ले रही। अरे आज वास्तव में ना मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, पता नहीं मेरे मुँह से क्या निकल रहा है क्या नहीं। तो बस यहाँ पे देखिए मैं गैस वैस भी सब पोंछ दे रही हूँ। गैस वैस पोंछने के बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी जहाँ पे शिवांश पढ़ाई करता था। यहाँ का देखिए सब अच्छे से मैं सरिया दे रही थी, और ना उसकी आदत है इसी बेड पे ही पूरा फैला के चला जाता है सामान। इस बीच आज करीब 5-6 दिन से वो अपनी फ़ाइल बनाने में लगा है, क्योंकि उसे मंडे को फ़ाइल सबमिट करना है सब, तो बस वो अपनी फ़ाइल बनाने में लगा है। तो यहाँ पर देखिए भाभी की भी कमरे की झाड़ू लगा के, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने कमरा में, और यहाँ का भी मैं अच्छे से सब झटक उटक के और यहाँ का भी सब कर लूँगी। और ना सच में मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं ये डर रही ना कि उस दिन तो ना वहाँ ना सिलाई के मामले में ना मतलब हद से ज़्यादा कड़ाई है, इतनी कड़ाई है ना कि एक ही उस दिन मैं जब गई थी सैटरडे को ना, तो एक ही चीज़ को बार बार खुलवा रहे थे। इतना खुलवाते हैं ना कि उंगली दर्द करने लगती। अब तो सिलाई भी ना एकदम मतलब 0 टाका वाली सिलाई मरवाते हैं कि वो खुलता ही नहीं है बिल्कुल भी।
तो यहाँ पे देखिए यहाँ की सबकी झाड़ू लगा ले रही हूँ और फिर लगा दूँगी मैं सब जगह का पोछा। और मम्मी भी अब चल रही है नहाने के लिए। मम्मी अपना आगे वाला कमरा का सब कर धर चुकी हैं, तो वो भी जा रही हैं नहाने के लिए देखिए। और फिर मैं अभी झाड़ू उड़ू लगा के फिर लगा लूँगी जल्दी से पोछा। यहाँ पे देखिए सब जगह का झाड़ू उड़ू लग गई थी। और एक तो ना इस साल की गर्मी ना जाने का नाम ही नहीं ले रही, इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है ना कि एकदम जैसे झाड़ू पोछा करते भर में मैं एकदम पसीने से डूब जाती, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ना मुझे पता नहीं क्यों ना मैं डेली दवा खाती हूँ थायराइड की, किस कारण से ना मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर देखिए मैं लगा ले रही थी सब जगह का पोछा। और उसके बाद अगर जैसे कल से सुबह ही जाना पड़े, क्योंकि वहाँ का टाइमिंग 9 बजे से है, 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक शाम का है। अगर कल से फिर रेगुलरली अगर जाना रहेगा तो फिर मैं 4 ही बजे उठा करूँगी, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब करके ही जाऊँगी। तो यहाँ से 8 बजे निकला करूँगी सारा काम उम करने के बाद। और उसके बाद फिर पता नहीं मुझे वीडियो बनाने का समय मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। खैर अभी तो 2-4 दिन ट्रेनिंग ही चलेगी। अब ट्रेनिंग के दौरान पता चलेगा कि सेलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। जब सिलेक्ट कर लेंगे ना तब फिर जान लीजिए कि हाँ मेरी नौकरी लग गई है। लेकिन अभी तक तो आधे पे ही अटकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए सब जगह का पोछा लगा ली थी। और अब चलूँगी पहले एक गिलास अस्थाई से बैठ के पानी पीऊँगी, क्योंकि ना मैं पसीने से एकदम डूब चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए पानी पीने के बाद अब आ गई हूँ मैं बर्तन धुलने के लिए। अब धुल लूँगी सारा बर्तन घस के और फिर ना मशीन में लगा दूँगी कपड़ा। वैसे लाइट तो कट जाती है 8 बजे, अरे 8:30 बजे करीब लाइट कट जाती है। और अगर नहीं कटेगी ना तो मेरा कपड़ा भी धुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा ले रही थी कपड़ा, अरे मतलब बर्तन धुल ले रही थी। फिर बर्तन धुलने के बाद लगा दूँगी कपड़ा और फिर मैं चलूँगी, मैं अभी नहा लूँगी। तब तक मम्मी भी नहा के भगवान जी को पोछे ओछे रहेंगी, मतलब उनका पूजा एक बार मम्मी करे रहती हैं। तो उसके बाद फिर मैं भी चलूँगी पूजा वूजा करूँगी। और यहाँ पे देखिए सब बर्तन वर्तन भी हो गया था। तो अब मैं लगा दे रही हूँ मशीन में कपड़ा। और पानी जब मैं बर्तन धो ली थी ना तो उसी समय इसमें पानी लगा दी थी। तो यहाँ देखिए अब लगा दे रही हूँ कपड़ा भी और फिर मैं चलूँगी नहा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा के आ गई थी। और अभी मैं पूजा नहीं करी हूँ, क्योंकि अभी मम्मी ही पूजा करें, कहीं मम्मी तब से पूजा करें तब तक मैं सारा बर्तन वर्तन लगा दूँ स्टैंड में। क्योंकि बर्तन अगर ना लगाए रहो ना तो पूरा दिन भर अगर कोई किसी को एक गिलास भी लेना होता है ना तो बहुत तेज़ आवाज़ होती है। और स्टैंड में लगा रहता है ना तो उतनी आवाज़ नहीं होती, क्योंकि अक्सर बर्तन निकालने में बर्तन स्टैंड से बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी आवाज़ नहीं लगती है वाली। तो इसलिए मैं कहीं तब तक मम्मी पूजा कर रही तब तक यहाँ पे मैं सारा बर्तन लगा ले रही हूँ। और यहाँ पे जो मैं कल दही वड़ा बनाई थी ना तो यहाँ पे देखिए मैं सुबह ही निकाल के रख दी थी फ्रीज में। और उसकी रेसिपी भी मैं शेयर करी, थोड़ा सा माफ़ करना दोस्तों ना, क्योंकि मेरी वीडियो इस बीच थोड़ी आगे पीछे हो जा रही है। मतलब जैसे पहले की वीडियो आगे पहुंच जा रही है और आगे की वीडियो बाद में पहुंच जा रही है, तो बस उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और जो ये मैं दही वड़ा बनाई थी तो इसकी भी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करी हूँ, लेकिन उसका अभी अपलोड नहीं करी हूँ, देखूँगी उसे कल या कल अपलोड करूँगी उसे। तो इसके लिए मैं आप लोग से ना दिल से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि ना मैं ये सोच रही ना कि मेरा जैसे नौकरी लग जाएगा तो मैं तब तक 1-2 वीडियो एक्स्ट्रा में रखे रहूँ, बस इस कारण से मेरा आगे पीछे थोड़ा वीडियो हो जा रहा है। जल्दी करना क्योंकि मुझे ना 11 बजे जाना है सेंटर, सिलाई सेंटर, तो बस इसलिए जल्दी कर रही थी। यहाँ पे चाय पीने के बाद और फिर भगवान जी की पूजा भी कर ली थी और इंडक्शन पे रख दी थी दाल। और यहाँ पे देखिए मैं भर ले रही थी अपने लिए एक बॉटल, क्योंकि वहाँ पर पानी की सुविधा है। खैर वहाँ पे तो ठंडा पानी फ्रीजर भी लगा है, लेकिन मैं अपना नॉर्मल ही पानी लेके जाऊँ, क्योंकि वहाँ का जो नॉर्मल पानी ना तो उससे बालू आता है, तो इसलिए मैं अपना एक बॉटल नॉर्मल पानी लेते जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अब चोटी वोटी कर ले रही हूँ, क्योंकि अब 10 बज चुका है। हाँ 10 तो बज ही गया है, तो बस मैं अभी चोटी वोटी कर रही थी। और मम्मी को भी दे दी थी नाश्ता, मम्मी भी नाश्ता, वो भी 2 रोटी और भिंडी की भुजिया खा ली थी, मैं भी नाश्ता कर ली थी। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं चोटी करके और उसके बाद फिर चलूँगी और भी जो मेरी तैयारी रहेगी इसको कर लूँगी, अपना जो भी बैग वैग रेडी करना रहेगा। तो यहाँ पे पहले मैं सोची कि दाल हो गई, तो यहाँ पे देखिए अब रख दे रही हूँ चावल। दाल तो बन गई, पूरा समझे खाना पूरा कंप्लीट कर दी हूँ, दाल चावल सब्जी रोटी सब हो गया। कल से अगर सुबह जाना होगा तो फिर मैं भी अपना टिफ़िन तैयार करूँगी। तो और हाँ यहाँ पे देखिए ना मैं अपने बैग में 1-2 जैसे दर्द की दवा है, पेट दर्द की दवा है, 1-2 रख ले रही, क्योंकि ना
अब जैसे दिन भर के लिए जाती हूँ, सुबह से चली जाऊँगी शाम तक, तो कभी कभार जैसे दिक्कत आराम रहेगा तो एक दो दवा अपने पर्स में रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। तो बस वही मैं एक दो दवा रख ले रही थी। और यहाँ पे देखिए मैं एक दो पैकेट नमकीन रख ली थी ताकि हल्की भूख लगेगी तो शाम को वहाँ चाय वाय भी मिलता है तो उसके साथ खाने के लिए। और उसके बाद फिर देखिए मैं अपनी बॉटल को मैं चेक कर ले रही थी ना, ताकि उससे पानी ना लीक हो, क्योंकि मोबाइल सब रहेगा पर्स में। और यहाँ पे एक हैंकी भी रख ली हूँ। बस तैयारी सब कर चुकी हूँ और अब निकलने की तैयारी हो रही थी। ये देखिए, और आप लोग भी आशीर्वाद देना, ताकि जो भी मेरे से बड़े होंगे, जो भी माता पिता होंगे या चाचा चाची, सब मुझे आशीर्वाद देना कि मेरी नौकरी अच्छे से लग जाए। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि आज बस दूसरा ही दिन है, तो यहाँ पे मैं भी चल रही हूँ, निकलने की तैयारी कर रही हूँ। चलो अब आप लोग से यहाँ पे मैं निकलूँगी और उसके बाद फिर आप लोग से करूँगी बाय बाय। और जब शाम को आऊँगी तो फिर मैं आप लोग से बताऊँगी पूरा दिन भर क्या हुआ है वहाँ पर, क्या नहीं। तो चलिए निकलती हूँ, बाय बाय। देखिए मैं आप लोग से बाय बाय कर रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ। मैं करीब साढ़े 11:30 बजे यहाँ से गई थी कंपनी। और उसके बाद ना वहाँ पे जाने पर फिर ये हुआ कि मशीन नहीं खाली है, ट्रेनिंग अभी नहीं करेंगे, क्योंकि मशीन अब उनका सबका मतलब जैसे कहने का मतलब कि मैं मशीन तुरंत खरीद लूँ। लेकिन अब तुरंत मशीन में कैसे खरीदूँ, वहाँ पर मतलब ये है ना कि जैसे अपनी मशीन खरीद के फिर अपनी मशीन पे काम करो। अब लेकिन अब तुरंत में कैसे खरीद लूँ मशीन, पता चला आया कि नहीं आया, क्योंकि वहाँ की सिलाई बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो मैं उनसे कही सर से कि सर आप 5-6 दिन ट्रेनिंग ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं मशीन खरीद लूँ। तो कहें कि नहीं मशीन अभी नहीं खाली है, आप सैटरडे को आना। तब देखो अब सैटरडे को जाऊँगी। तो वहाँ से आ गई थी करीब 4:30 बजे करीब मैं वहाँ से आ गई थी सेंटर से। तो आ गई थी, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई, फिर थोड़ा आराम करी। और आराम करके मैं सोची थोड़ा आप लोग से भी बता दूं कि मैं आ गई हूँ सेंटर से। वहाँ पे गई थी, आज तो कुछ सिली नहीं, उस दिन तो बल्कि एक पीस बनाई थी और बाकी का जो दूसरा पीस था ना, तो उसे भी आधा पूरा कंप्लीट करके आई थी उस दिन। लेकिन अब आज गई थी, एक भी मशीन नहीं खाली थी, बस इसी वजह से आज नहीं हुआ। अब देखो सैटरडे को जाऊँगी तब क्या होता है सैटरडे को। देखो सबसे भारी दिक्कत ना भी हो रही कि मैं मशीन कहाँ से लूँ, और डर भी लग रहा है। खैर और मशीन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये डर लग रहा है ना कि वहाँ की सिलाई बहुत ज़्यादा दूर बहुत है, दूर जैसे बहुत ज़्यादा दूर है। 2 बार ऑटो बदलती हूँ तब वहाँ पे पहुँचती हूँ, इतना ज़्यादा दूर है। अब देखो क्या करती थी, मैं सोची बस आ गई थी तो इतना ज़्यादा थक गई थी ना, इतना ज़्यादा थक गई थी, सोची आप लोग से भी थोड़ा सा अपना बता दूँ वहाँ क्या क्या हुआ। आज मतलब गई थी, ये हुआ इतना सुबह जल्दी से उठी, काम उम करी, जल्दी कपड़ा धोना, खाना बनाना, सब जल्दी करी। मैं सोची आज चलो मेरा दूसरा दिन है, लेकिन आज भी कुछ काम नहीं हुआ। अब देखो सैटरडे को जाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, बस आप लोग से यही बताने के लिए कर रही थी। तो चलिए अब मैं आज का ब्लॉग ना यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा हो और बाकी जो रहता है मेरे साथ, मैं आप लोग के साथ, क्योंकि आप भी मेरे लिए परिवार के जैसे है, इसलिए आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। जैसे मैं अपने घर में बताती हूँ, वैसे आप लोग से भी बता रही हूँ। तो चलिए अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। चलिए आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। चलिए बाय बाय, गुड नाइट। और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि कैसा लगता है आप लोग को मेरा ब्लॉग। तो चलिए अब रखती हूँ ना, बाय बाय।